ठाकुर जी की सेवा सरल है। आप उनको सूखी रोटी खिलाओ, चना गुड़ रख दो, 56 भोग लगाओ, तो मुस्कुरा ही रहे हैं, कुछ नहीं कहते। जब आपकी इच्छा हो तब स्नान श्रृंगार कराओ, जो आपकी इच्छा हो वो उनको धारण करा दो, वो मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहते। गुरुजनों की सेवा में तो भाई अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा, अत्यंत सावधान। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इन सब से दूर होकर संतों की गुरुजनों की सेवा की जाती है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। ये जो कबीर जी ने कहा ना, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, गुरुजनों के पास बने रहिए, कभी मौज आएगी और वो आपको धन्य कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। समय नहीं पता, घड़ी नहीं पता, पर अगर गुरुजनों की सेवा में बने रहे तो कभी ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि संतों की वाणी प्रमाण है ना भाई, उसमें संशय नहीं किया जा सकता। श्री कबीर जी कह रहे हैं द्वार धनी के पड़ रहो। यहां धनी का अर्थ भगवान नहीं है, भगवान तो धन है, भगवान धन है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, वो धन है। संत धनी है, भक्त धनी है, गुरु उस धन का धनी है। तो कबीर जी कह रहे द्वार धनी के पड़ रहो, जिसके पास वो वस्तु है उसके द्वार पर जाकर पढ़ो। कह रहे धक्का धनी का खाओ। अभी जिनका स्मरण हमने किया, कृष्णगढ़ नरेश राजा सावंत सिंह जी, जब वो राजा के वेश में आए तो संतों ने अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लिए, वो मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, वो बड़े उदास हुए। अब वो भक्त तो थे ही, छटपटाया करते थे, वहीं महल में बैठे बैठे कहा करते थे अरे कितने दिन वृंदावन बिन खोए, वहीं बैठे बैठे छटपटाते थे। भक्ति का संस्कार बड़ा प्रबल था। जब सत्संग की लालसा से यहां श्रीधाम आए, अब जहां जाए वहीं दूर से ही देखे राजा आ रहा है, संत अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर दें। आज तो आ रहा हो कोई नेता मंत्री मिलने के लिए 5, 7, 10 कैमरा लगाकर रखते हैं, देखो कितना बड़ा आदमी हमसे मिलने आया, फिर दिखाओ सारी दुनिया को। इसलिए कबीर कहते हैं रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। रहनी से पहचाना जाता है संत। संसार की भीड़ का क्या है, तो कल किसी के पीछे थी, आज किसी के पीछे है, कल किसी के पीछे होगी। आपने अपने जीवन में देखा होगा, ये भीड़ कल किसी के पीछे भाग रही थी, आज किसी के पीछे भाग रही है। अब क्या है ना, उसको अपनी मनोरंजन का साधन चाहिए। कल कोई था, आज कोई है। अच्छा, वो जो मनोरंजन कर रहे हैं वो तो रहते नहीं, भीड़ तो भीड़ रहती है। तो कल कोई था, आज कोई है, कल कोई होगा। क्योंकि आज तो भाई जनसाधारण में यही एक क्राइटेरिया है ना, जिसके पीछे जितनी अधिक भीड़ है वो ही उतना बड़ा संत है, यही। पर थोड़ा निकट जाकर अगर हम देखें ना, थोड़ा निकट से अगर संतों के चरित्र का चिंतन करें तो बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज किसी ग्राम से होकर निकलते थे ना, तो वो 5-7 जो उनके अंतरंग सेवक उनके साथ होते थे, उनको कहते थे कि अब भैया आगे पीछे हो जाओ, कहीं गांव वाले ये ना समझे कोई बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है, हमको दंडवत प्रणाम ना करे। अच्छा, पूज्य पंडित जी महाराज का तो भाव ऐसा था, उनकी दैन्यता तो ऐसी अद्भुत थी। बोले भैया ये ब्रिजवासी हैं, हमारे अन्नदाता हैं, ये हमको पालवे वाले हैं, इनके अन्न सो हम पल रहे हैं, इनसो प्रणाम कराए वो, इनसो सम्मान ले वो उचित नहीं है। वही तो हमारे अन्नदाता हैं, इनके अन्न से हम पल रहे हैं। पर अब साँचो ही कलयुग आयो, तभी व्यास जी महाराज ने कहा होगा कि अब हम हूं से भक्त कहावें, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावें। तो जहां कोई संत देखता राजा आ रहा है, वो लाव लश्कर के साथ आ रहे थे, राजा आ रहा है, तो कुटिया का द्वार ही बंद कर लेते।
जहां गए कोई संत मिलने को ही तैयार नहीं है। फिर किसी साधक ने उनसे कहा, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। बोले आप राजा होकर जा रहे हैं ना, यही झंझट है, राजा होकर न जाइए। आपको संत के पास जाना है तो संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। जिज्ञासु बन के जाइए, पिपासु बन के जाइए। जिसको भगवत प्रेम की इच्छा हो, भगवत प्रेम का पिपासु बनकर संत के पास जाइए। फिर देखिए उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ, हाँ भाई ये भूल हो रही है हमसे। फिर अत्यंत साधारण वस्त्र, कटी तक वस्त्र धारण करके, अत्यंत दीन होकर, मुख में तृण रखकर, हाथ जोड़े जब संतों के सन्मुख हुए, संतों ने हृदय से लगाया, द्वार धनी के पड़ रहो और धका धनी का खाओ। हम ये कह रहे थे कि भगवान धन है, संत उस धन के धनी हैं। और बात ये चल रही थी, प्रभु की सेवा सरल है, संतों की सेवा में रहोगे तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और स्व सुख का विचार छोड़कर ही संत गुरुजनों की सेवा की जा सकती है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवका। ये बात मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तब पद आराधक।